भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा कांग्रेस जो है वो लगातार दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है और न ही उसका कोई असर प्रदेश में चुनावों में दिखेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद चुनावों पर वाकई कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या वो सिंपैथी वोट्स जो हैं वो असर नहीं डालेंगे? क्या है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में गणित और हरियाणा में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी किस तरह से असर डाल सकती है? आइए देखते हैं एक समीक्षात्मक रिपोर्ट। वंदे वंदे। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के चुनाव में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि उनके हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतरने से क्या पार्टी को फायदा होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। पंजाब में पूर्ण बहुमत वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब केजरीवाल की नजर हरियाणा पर है। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जनाधार दिल्ली, पंजाब की तुलना में मजबूत नहीं है, पर वो दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत, पानीपत जैसे इलाकों में असर डाल सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। आप पिछले विधानसभा की तुलना में दिल्ली से सटे इलाकों में मजबूत हुई है और समय समय पर यहां पार्टी का विस्तार भी हुआ है। अरविंद केजरीवाल 9 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे थे। हालांकि 9 साल की सरकार के दौरान उनका टकराव लगातार एलजी के साथ होता रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल इसे मुद्दा बना सकते हैं। साथ ही केजरीवाल के आने से भाजपा कांग्रेस को भी झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा चुनाव में नहीं आ रहे हैं, बल्कि सीएम की कुर्सी को छोड़कर जनता के बीच में आ रहे हैं। कल से चुनाव अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। कल जगाधरी से शुरू करेंगे। रोड शो है जगाधरी में। जगाधरी के बाद फिर लगभग 13 इवेंट्स हैं, अलग अलग 13 विधानसभा में जाएंगे। इसमें दाबवाली, रानिया, भिवानी, मेहम, पुंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बाड्रा। अभी इतने का शेड्यूल बना है। इनको कंप्लीट करने के बाद बाकी के जगहों का भी शेड्यूल बने। देखिए, हमारा कोएलिशन जनता के साथ है और हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, महंगाई से है, जो स्कूल की जो बुरी स्थिति है उससे है। ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और हमारी राजनीति लिमिटेड किसी एक पार्टी स्पेसिफिक के साथ या उसके अगेंस्ट इस तरीके की छोटी राजनीति, छोटी भावना से आप नहीं जा सकते। आपको अपनी भावना, अपने सिद्धांत ऊंचे रखने पड़ेंगे। हम अच्छी भावना से, अच्छे सिद्धांत से स्कूल, हॉस्पिटल जैसे गुड गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता जो आशीर्वाद देगी वो होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी हर चुनाव में इन्होंने इस तरीके से मैनिफेस्टो रिलीज किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपके सारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके पुराने सारे मैनिफेस्टो को उठाकर एक बारी चेक कर लीजिए कि उसमें कितना पूरा हुआ है। ये सारे इनके लिए एक दिन का इवेंट होता है कि आज ये बोल लो, कल से तो कुछ भूल जाना है उसको। तो इनके लिए इनका मैनिफेस्टो, इनका वादा बिल्कुल सिर्फ कोरे कागज पे रहता है। आम आदमी पार्टी का पिछले 5 सालों में हरियाणा में वोट शेयर भी कहीं न कहीं बढ़ा ही है और यही ट्रेंड विधानसभा चुनाव में भी अगर जारी रहता है तो कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आपने 2019 के विधानसभा चुनावों में 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तब उसे 0.5% वोट मिले थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके वोट शेयर में इजाफा हुआ है और सिर्फ 1 सीट यानी कुरुक्षेत्र पर चुनाव लड़ने के बावजूद उसे 3.9% वोट मिले हैं। तो क्या आप वाकई किंग मेकर की भूमिका में दिख सकती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।